बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस पाक परवरदिगार के लिए जो कायनात का खालिक व मालिक है, और दुरूद व सलाम उस कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ात पर जो शाफ़िए महशर है, आपकी आल औलाद पर, आपके सहाबा कराम पर। पहले रब दा नाम चदार के ते हर एक कम दी मैं तमहीद करना, कमली वाले हबीब दे आसरे ते तेरे करम दी रब्बा उम्मीद करना। गीत गाना वा गौस दे शहर दे मैं गौस पाक दी नित में दीद करना। अल्लाह मनदा है छेती गल नासर, इसलिए मैं फरीद फरीद करना। सुबहान अल्लाह। हजरत बाबा फरीद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के वली और कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक। आप 571 हिजरी को मुल्तान के शहर कथवाल में पैदा हुए। आपके वालिद का नाम हजरत काजी जलालुद्दीन सुलेमान रहमतुल्लाह अलैह और आपकी वालिदा बीबी कसम खातून रहमतुल्लाह अलैह। आप इंतहाई नेक घराने में पैदा हुए। आपको फरीदुद्दीन इसलिए कहा जाता है कि आपकी मुलाकात शेख हजरत फरीदुद्दीन अत्तार से हुई, जिन्होंने आपको अपना नाम अता किया। क्योंकि आपका हकीकी नाम मसूद है, इसलिए बाबा फरीदुद्दीन मसूद मशहूर हुए। आपको गंज शक्कर भी कहा जाता है। इसके बारे में काफ़ी वाक़यात हैं कि आपको गंज शक्कर क्यों कहते हैं। एक वाक़या तो ये है कि आपकी वालिदा माजिदा, जो कि एक इंतहाई नेक खातून थी, आपको 5 वक्त का नमाजी बनाना चाहती थी, तो हर रोज़ वो आपके मुसल्ले के नीचे शक्कर की पुड़ियाँ रख दिया करती थी। और जब हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह नमाज पढ़ लेते तो आप मुसल्ला उठाते तो नीचे से शक्कर की पुड़ियाँ निकलती, तो आप बहुत खुश होते और आपकी वालिदा फरमाती कि ये अल्लाह की तरफ से आपको नमाज पढ़ने का सिला मिला है। जब आपकी आदत नमाज पुख्ता हो गई तो माँ ने पुड़िया रखना छोड़ दी। तो एक दिन माँ ने पूछा कि बेटा आपको पुड़िया नहीं मिली? तो हजरत फरीदुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि अम्मा जान, मुझे तो हर रोज़ पुड़िया मिलती है। और वो वाकई हकीकी तौर पर उनको पुड़िया मिला करती थी। तो आपकी वालिदा माजिदा ने जब ये सुना तो हैरान हो गई और आंखों से आंसू रवां हुए कि मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरे बेटे को अपनी बारगाह में पसंद कर लिया है। सुबहान अल्लाह। दूसरी रवायत ये है आपके बारे में कि गंज शक्कर आपको क्यों कहा जाता है। एक दफ़ा आप जा रहे थे कि रास्ते में कुछ ताजर ऊंटों पर बोरे लाद कर जा रहे थे। आपने पूछा कि इन बोरों में क्या है। आपको बताया गया कि इन बोरों के अंदर नमक है, जबकि उन्होंने झूठ बोला था, हकीकी तौर पर उसमें शक्कर थी। आपने फरमाया कि नमक ही होगा। जब वो ताजर अपने मकाम पर पहुंचे तो उन्होंने अपने बोरे खोले तो वो सारी शक्कर जो थी वो नमक बन चुका था। वो बहुत परेशान हुए और नादिम हुए कि हमने एक अल्लाह के वली के साथ झूठ बोला है। वो दौड़े आपकी बारगाह में आए ताकि हम माजरत करें। जब हजरत की बारगाह में आए और माजरत पेश की तो अर्ज करने लगे कि हजूर वो नमक नहीं था, वो शक्कर थी। आपने माजरत कबूल की और फरमाया शक्कर ही होगी। जब वो वापस अपने मकाम पर पहुंचे और बोरे खोले तो वो नमक की शक्कर बन चुकी थी। सिलसिले आलिया चिश्तिया के 3 अजीम पेशवा ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह, मोहम्मद नज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह, इन तीनों की तरबियत इनकी अपनी माँ ने की, क्योंकि बचपन के अंदर ही इन तीनों के वालिद साहिबान दुनिया से पर्दा पा चुके थे। इसीलिए आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दो जहान के सरदार ने फरमाया कि जब भी कोई मर्द शादी करे तो वो देखभाल कर करे और औरत के अंदर 4 खूबियों को देखे। एक उसका हस्ब नसब, एक उसकी खूबसूरती, एक उसका माल और चौथा उसका किरदार। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इन चारों में से किरदार को फौकियत दे, किरदार को देखकर उससे शादी करे ताकि आने वाली नस्लें जो हैं वो कायनात के ताजदार रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आशिक बन सके। क्योंकि गोदी माँ दी है दरसगाह
दाता खाजा फरीद बन के दुखी दिलों के वास्ते चैन बनता। जे सईदा खातून जन्नत जे मां होवे फिर पुत्र भी सखी हुसैन बनता। तो हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की वालिदा माजिदा ने बचपन के अंदर ही कितने खूबसूरत अंदाज में आपकी परवरिश की कि आपको नमाज का आदी बनाया। आप बचपन में ही अपने रब्बे कायनात और अपने प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूलों पर अमल पैरा हुए। आप पर ऐसी ऐसी कैफियत भी तारी हो जाती कि आप सारा सारा दिन सजदे में पड़े रहते। आप मुरीदों को भी बाजमात नमाज पढ़ने का हुक्म देते और आप खुद भी सख्ती के साथ बाजमात नमाज अदा करते। आपका इरशाद है कि किसी इंसान को तकलीफ मत पहुंचाओ। एक औरत हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज करने लगी कि हुजूर मेरी 4 बेटियां हैं, मैं उनकी शादी करना चाहती हूँ और मेरे पास जेवर नहीं है। आपने फरमाया कि एक मिट्टी का ढीला लेकर आओ। वो मिट्टी का ढीला लेकर आई। आपने आंखें बंद करके बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के 3 बार सूरत इखलास पढ़कर उस मिट्टी के ढीले पे फूंक मारी। वो मिट्टी का ढीला जो था वो सारा सोना बन गया। आपने फरमाया कि ये ले जाओ और अपनी बेटियों का जेवर बनवाओ। उस औरत ने जब सोने का ढीला लिया और घर गई तो वो बहुत खुश हुई कि इस तरह तो मैं भी बना लूंगी। वो ज़ईफ़ुल अक़ीदा थी। उसने भी आंखें बंद करके बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर और कुल शरीफ का विरद 3 बार करके उस ढीले पर फूंक मारी, लेकिन जब आंख खुली तो वो सोना नहीं बना था। वो परेशान हो गई। सुबह दोबारा हाजिर हुई, कहती है कि हजरत मैंने भी कई बार सूरत इखलास पढ़कर इस पर मिट्टी के ढीले पर फूंक मारी, लेकिन वो सोना नहीं बनी। आपने क्या पढ़ा है? बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि कलाम रब्बानी हो और जुबान भी फरीदानी हो तो तब मिट्टी के सोने बनते हैं। सुबहान अल्लाह। एक दिन आपने शमसदीन जो आपके दरबार का कवाल था उसको बुलवाया और हुक्म दिया कि ख्वाजा निजामुद्दीन गंजवी की मसनवी मुझे सुनाओ। जो ही आपने मसनवी सुनी आप पर गशी का आलम तारी हो गया और ये गशी आप पर मुतवातर जारी रही हत्ता कि मुहर्रमुल हराम का महीना आ गया। जब गशी के अंदर थोड़ा सा अफाका हुआ तो आपने वुजू फरमाया और 2 रकत नमाज अदा की। आप सजदे की हालत में या हय्यो या कय्यूम का विरद करते रहे हत्ता कि इसी विरद के साथ 5 मुहर्रमुल हराम 664 हिजरी को आपकी रूह कब्ज़े अंसरी से प्रवास कर गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हज़रत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया फरमाती हैं कि एक बुजुर्ग ने देखा कि आसमान के दरवाजे खुले हैं और आवाज आई है कि फरीदुल हक हक से जाकर मिले हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे राजी है। सुबहान अल्लाह। बुए अकल दे धौन झुकाण वाले हुरमिल शिमर लईन यजीद होंदे इश्क नाल जो राबता करन पैदा सारे पीर मुरीद शहीद होंदे पैदा नित नहीं पीरां दे पीर होंदे नित नहीं चोरां दे बखत शहीद होंदे नासिर शाह तू गल कर सदियां दी पैदा नित नहीं बाबा फरीद होंदे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी तालीमात पर हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम व सल्ली अलैहि।